आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को जय श्री श्याम। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 बिल्कुल 10 बज चुकी है और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और आज है बस बच्चवारस। तो जितनी भी सारी लेडीजें हैं उन सभी को बच्चवारस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी को पता है कि जो भी बेटे की माँ होती है ना वो खास तौर से आज बच्चवारस की मतलब बच्चवारस के दिन गाय की पूजा जरूर करती है। तो मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है, मैं नहा करके आ गई हूँ और ये चुनरी पहन ली है और आज इसे पहली बार ही पहनी है, बिल्कुल लाइट वेटेड है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से पूजा करके आते हैं फटाफट। तो चलिए चलते हैं गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए। बछवारस में स्पेशली गाय के साथ उसके बछड़े की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ही एक गली, सामने की जो गली है, इसी में गाय और बछड़े को बांध करके रखती हैं यहाँ पर जो इनकी रखवाली करते हैं वो लोग। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितने सारी लेडीज़ें जो हैं इन्होंने पूजा कर ली। ये कथा सुन रही हैं अभी, तो मैं भी बस अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थाली को मैं एक जगह पर रख दूँगी ताकि के वो होता है ना कि एक हाथ से अपन पूजा नहीं कर पाते हैं, दोनों हाथ चाहिए ही होते हैं। और यहाँ पर जो गाय माता है ना ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं मार ना दे ज़ोरों से। तो इनको थोड़ा जैसे तैसे मना करके मैं पूजा कर रही हूँ। देखिए आप कितना ज़्यादा ये अपनी गर्दन को हिला रही थी हमारी गाय। और फिर मैं फटाफट जल्दी से पूजा कर रही थी थोड़ा दूर से ही, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना, गाय कुछ गाय जो होती हैं वो बहुत सीधी होती हैं और वो कुछ गाय होती ना मारकनी गाय बुलाती हूँ मैं तो उनको, जो क्या करती हैं हाथ जरा सा देखते ही मारने को दौड़ती हैं। तो बस फिर भी ये गाय जो थी ये ठीक ठाक थी। इसने पहले तो नाटक करे पूजा करवाने में, पर बाद में इसने अच्छे से पूजा करवा ली और ये सारी लेडीज़ें बाद में आई हैं तो ये भी पूजा कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सामने ही फ्लैट बन गए हैं, इतनी लंबी चौड़ी काफ़ी बिल्डिंग बन गई करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ पर जो भी सभी आंटियाँ पूजा कर रही हैं ना, इनके साथ में मैं अभी, मेरी पूजा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं यहाँ पर अभी अगरबत्ती जला रही थी, गाय के अगरबत्ती वगैरह करके। मैं दीपक नहीं लेके आई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अगरबत्ती से ही आरती कर देती हूँ, तो अगरबत्ती से ही आरती कर रही थी गाय माता की। और बस अब यहाँ पर मैं गाय की तो पूजा मेरी हो गई है, गाय के बछड़े की पूजा मैं साथ में कर रही हूँ। तो एक और जो बछड़ा है ना ये इस वाली गाय का नहीं था, आंटी ने मुझे बताया कि इस वाली गाय का ये वाइट वाला बछड़ा है। तो फिर मैं, कहते हैं कि माँ और बेटे की साथ में पूजा करते हैं ना, तो फिर मैंने उसको छोड़ के उसकी भी कर ली थी और इसकी भी पूजा कर ली है। तो इस वाले बछड़े की मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और फिर मैंने एक ब्लाउज पीस जो मैं लेके आई थी गाय माता को उड़ाने के लिए, तो मैंने हल्का सा टच करा करके यहाँ पर जो ये आंटी बैठी हुई हैं इन्हीं को दे दिया है। और यहाँ पर ये सभी आंटियाँ ना गाय की जो पूँछ है उससे अपने ऊपर झाड़ा लगा रही थी। तो फिर मैंने भी छींटे दिलवा ली, मतलब पानी की छींटे से दिलवाते हैं, इसे झाड़ा सा भी लगा लेते हैं गाय के पूँछ का। देखिए ये आंटी भी लगा रही हैं खुद के पानी के छींटे। और अब यहाँ पर मैं और ये जितनी भी सब लेडीज़ है ना, सब मिल करके हम लोग दे लेंगे यहाँ पर परिक्रमा। तो मैंने 5 परिक्रमा लगाई थी, आप 7 भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से 5 परिक्रमा यहाँ पर लगा ली है गाय माता की। तो पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। और इसके बाद हम सब लेडीज़ें जो भी थी, यहाँ पर ये तालाब बनाया जाता है, तो यहाँ पर पहले से ही लेडीज़ों ने बना रखा था, तो उसी को हमने बड़ा कर लिया और इसी की पूजा कर रहे हैं। तो इसी की पूजा कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम कथा सुनेंगे बछवारस की। तो बहुत ही अच्छी कथा है, आप लोग भी मेरे साथ में ज़रूर सुनना बछवारस की कथा। वैसे आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये आंटी जो है राजस्थानी में सुना रही थी, तो मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आई, पर कथा अच्छी है। तो यहाँ पर जो है कथा सुन ली है और यहाँ पर आप देखिए ये एक तरफ नई चूल्हा बना रही थी 2 भाभियाँ मिल कर के। तो देखिए कितना अच्छा मतलब चूल्हा बनाया है ना, बिल्कुल यूनिक लग रहा था मुझे। मैंने तो पहली बार देखा है इस डिज़ाइन का चूल्हा। और दोनों तरफ ईंट लगा करके उसके ऊपर ये मिट्टी और
इसमें होता है ना, वो गाय को खिलाते हैं जो खाकला भूसा जिसे बोलते हैं, वो मिला करके बना रही। बाद में तो उन्होंने लीपना सा लीप दिया है ये, मतलब मेरी मम्मी भी इस तरह से बनाया करती थी पहले चूल्हे पर। इस तरह के डिज़ाइन का तो मैंने पहली बार ही देखा है बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से तालाब को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसमें से पानी डाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और ये सब पूजा के एक होते ना नियम वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। और सभी को ढोक प्रणाम कर लूँगी मैं, क्योंकि कहते हैं ना पूजा होने के बाद सभी बड़ों को प्रणाम कर लेना चाहिए। तो बस अब मैं जाऊंगी घर पर, और घर पे आ गई हूँ, और घर पे आते ही मैं लग गई हूँ काम पर, और अपने लिए बना रही हूँ खाना। जी हाँ, अपने लिए, क्योंकि इनके लिए इनकी फेवरेट सब्ज़ी जो बनी है वो रखी हुई है, तो बस इनके लिए रोटियां सेकनी है। तो मैं आज गेहूं नहीं खाऊंगी, मतलब अन्न नहीं खाऊंगी, गेहूं और चावल। तो ये मक्की का आटा हम चक्की पे से लेके आए हैं, और ये मैंने चने बना लिए, चने और मूंग मिक्स ही बना लिए थे मैंने। और यहाँ पर ये दही और छाछ वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, वो बनाइए, बड़ी टेस्टी लगती है। आप लोग भी बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मक्की की रोटी के साथ में। तो आज बछवारस के दिन स्पेशली कहा जाता है कि भाई गेहूं से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, चावल से बनी चीज़ें नहीं खाई जाती है, और किसी भी चीज़ को काटा नहीं जाता है, काट करके कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है। इसीलिए मैंने आलू भी उबाल लिए हैं, आलू उबाल करके सब्ज़ी बनाई है, चाकू का यूज़ नहीं करा है। बच्चों के टिफ़िन में सिर्फ पराठे रख दिए थे आज, वो सॉस रख दिया था, तो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ मैं काट नहीं सकती ना, इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाई थी उनको। और इसे धीमी धीमी आंच पर हमें सिकने देना है। और सही बताऊं, पहली बार मैं मक्की की रोटी मतलब ट्राई कर रही हूँ इस तरह से बेल करके। पहले मैंने बनाई थी, हाथ से बनाई थी, पर वो क्या है ना, सिकने में बड़ी दिक्कत आई थी, वो थोड़ी मोटी बनी थी। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मेरा जो चिमटा है ये हमेशा कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, तो पहले इसको ढूंढती हूँ फिर मैं बनाती हूँ। और अब इसे धीमी धीमी आंच पर सेक लेंगे। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं दरारें सी हो गई हैं। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी रोटी टूट ना जाए, पर ये अच्छा हुआ कि कम से कम मेरी रोटी नहीं टूटी। और फाइनली मेरी रोटी बन गई है। और यहाँ पर देखिए मैं हरा धनिया डाल दूँगी, वो भी बिल्कुल हाथ से तोड़ कर ही, क्योंकि कि मुझे चाकू का यूज़ नहीं करना है। इसकी कथा में भी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए इस दिन। तो देखिए ये है मेरा लंच, इसमें है दही वाले आलू की सब्ज़ी, मसाले वाले चने और मक्की की रोटी, बहुत ही बढ़िया बनी है। मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, मैं खाऊँगी खाना। मज़ा आ गया। अच्छा, जब भी खाना हम खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है फटाफट जल्दी जल्दी से खा लो। और जब खाना गर्म होता है तब तो बड़ी सी दिक्कत सी आ जाती है स्टार्टिंग में खाने में। तो मुझे क्या है, ज़ोरों से भूख लग रही थी, और जब ज़ोरों से भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, भाई बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है खाना खा करके। तो बस यहाँ पर खा लिया था खाना, और आ गया है भृगु स्कूल से। इसके लगा दूँगी यहाँ पर तिलक, क्योंकि बछवारस के दिन जो भी लड़के होते हैं बेटे, उनके इस तरह से तिलक लगा करके, और इस तरह से ये मोली बांध दी है मैंने हाथ में, और इसको दे दूंगी एक नारियल। अच्छा, इस नारियल को मैं बजा करके देख रही थी भाई अच्छे से बज रहा है या नहीं, पर बज ही रहा था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कर देती हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।